भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में। कोरोना के बढ़ते वार से मेगा इवेंट मुतासिर होने का खदशा। 2-3 मुल्कों ने भारत में खेलने पर खदशात जाहिर कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक कुछ मुल्कों ने T20 वर्ल्ड कप भारत से मुंतकिल करने का भी मुतालबा किया। ICC की मेडिकल टीम को आइंदा हफ्ते भारत का दौरा करना है, वो दौरा भी मुअक्कर होने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप रवां साल अक्टूबर-नवंबर से शुरू होना है। कोरोना सूरत हाल संगीन, हाई रिस्क शहरों में लॉकडाउन की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने NCC बराए कोरोना का इजलास कल तलब कर लिया। पाबंदियां सख्त करने की तजावीज़ तैयार, ऐलान कल होगा। विफाक ने सूबों से राय मांग ली। ज़राए का कहना है पाबंदियां 2 मराहिल में सख्त करने की तजवीज़ है। पहले फेज़ में शाम 6 ता सहरी तक कारोबारी सरगर्मियां बंद, हफ्ता इतवार कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। दफातर में निस्फ अमले की हाजिरी और औकात कार सुबह 9 ता दोपहर 2 बजे तक मुकम्मल करने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत की जिम मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। फेज़ 2 में हाई रिस्क शहरों में 7 ता 10 दिन लॉकडाउन लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 98 मरीज इंतकाल कर गए। 5,857 नए केस रिपोर्ट। चीन से साइनोवैक कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच गई। पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंचा। कोरोना से मुताल्लिक इक़दामात पर विफाक की मुकम्मल पैरवी करेंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। NCOC में जो भी फैसला हुआ सूबाई हुकूमत मेनोआन अमल करेगी। ज़राए ने बताया सिंध हुकूमत NCOC इजलास में अपनी तजावीज़ भी देगी। कोयटा धमाका खुदकुश था, 60 से 80 किलो बारूद इस्तेमाल हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं खुदकुश हमला आवर ने गाड़ी समेत खुद को उड़ाया। हमारा ख्याल था कोयटा से FC निकाल लें, चौकियां खत्म कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश हो रही है। कल अदम TTP मुनज़्ज़म हो रही है। पाक फौज और अवाम मिलकर शिकस्त देंगे। कोयटा धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। धमाके में जाँ बहक 5 अफराद सुपुर्द खाक। शाहजेब शाहिद और एमल की कासी कब्रिस्तान में तदफीन। दहशतगर्दी की लानत दोबारा उठने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा धमाके की मजम्मत। कहा दाखिली और बैरूनी खतरात पर मोहतात और बाखबर हैं। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म ने जानों के ज़िया पर अफसोस करते हुए लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। चीन की भी कोयटा बम धमाके की मजम्मत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा धमाके में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। अफसोसनाक वाक़े में कोई चीनी बाशिंदा जख्मी या हलाक नहीं हुआ। आमदन से जायद असासों का केस, शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट का 50-50 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी। लीगी कायद की जमानत पर रहनुमा खुश। मरियम औरंगजेब ने कहा शहबाज शरीफ की 10वें केस में जमानत हुई। इमरान खान की करप्शन बयानी पर खड़ी सियासत दफन हो गई। अब एहतसाब इमरान खान, शहजाद अकबर और खुसरू बख्तियार से होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं 4-1 की अक्सरियत से शहबाज शरीफ की बेगुनाही साबित हुई। शहजाद अकबर के झूठे दावे जमीबोस हुए। कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंचने वाले को इंसाफ मिल गया। जितनी बार शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा निकला। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। हमजा शहबाज का भी इजहार तशक्कुर। बोले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हर इम्तिहान में कामयाब हुई। कौम की खिदमत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ 70 साल की उम्र का फायदा उठा गए। फिर 2 आसाशिक आवान का रद्द अमल। बोली बाइज्जत बरी तो सुना है, बाइज्जत जमानत की इस्तिलाह शाही खानदान ने राइज की है। इमरान खान अकेला तमाम इदारों का काम नहीं कर सकता। इमरान खान का काम मुजरिमों की निशानदही करना है, सजाएं देना अदालतों का काम है।
दिन पहले इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, यकीन दहानी कराई आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से, हम इसकी रुकावट ना बने। मेरी और खान साहब की बहुत पुराना रिश्ता है, 10 साल इकट्ठे स्ट्रगल की है, वो ऐसा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जहांगीर तरीन की सेशन कोर्ट पेशी 25 अरकान असेंबली साथ लाए। FIA ने मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। अदालत ने खुफिया इंक्वायरी रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। जहांगीर तरीन ने कहा, ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो रुकावट नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद से राब्ता किया गया है, पूरे ग्रुप की जल्द वजीर आजम से मुलाकात होगी। इमरान खान से रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। 40 अरकान असेंबली साथ हैं। मेरे खिलाफ कोई चीज FIA की नहीं, सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया गया। ये तो नून लीग ने भी नहीं किया था। जहांगीर तरीन से हम ख्याल साथियों की मुलाकात, मुशावरत में सियासी ऑप्शन शो न करने की तजवीज़। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफ, तल्ख जुमलों का तबादला, एक जज की बेंच से उठकर जाने की धमकी। समाअत 10 मिनट मुलतवी रही। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सबको कोशिश करनी चाहिए कि जज्बाती ना हो, ये हसास तरीन केस है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सदारती रेफरेंस A के खिलाफ था, कार्रवाई B के खिलाफ शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो जुडिशल काउंसिल का था। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर से माजरत से इनकार। कहा, किसी इंसान नहीं, सिर्फ एक जात से माफी मांगते हैं। जो स्पीकर नामूसे रिसालत पर बात ना करने दे, उससे कोई तवक्को नहीं। चीनी बहरान के जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। नैब उनके खिलाफ केस करके अंदर करे। NCOC नाकाम हो चुकी, उसे बंद किया जाए। अवाम को खैरात की वैक्सीन लगाई जा रही है। वजीर आजम ने अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ न डालने की हिदायत कर दी। कहा, मजीद टैक्स के बजाय रिलीफ के लिए गैर रवायती हल तजवीज़ किए जाएं, मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए रोड मैप पेश किया जाए। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा, हुकूमती कोशिशों से कारोबारी फ़ज़ा बेहतर हुई, ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल हुआ। कोशिश कर रहे हैं मुशावरत से पॉलिसियाँ तश्कील दें। अदालत ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को काम से रोक दिया। SPSC इम्तिहानात में रिश्वत के एवज नताइज तब्दीली का केस। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच ने सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहानात, इंटरव्यूज, इश्तिहारात के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी। कमीशन इम्तिहानात में शफाफियत का तरीका बनाकर अदालत में पेश करें। कमीशन हुक्काम को हुक्म। कमीशन हुक्काम की दरख्वास्त पर 2 माह की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सेनेट में नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। यूसुफ रजा गिलानी के बार बार बुलाने के बावजूद नून लीग सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील से मुतालिक इजलास में शरीक ना हुई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात, सेनेट की कायमा कमेटी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। नून लीग ने अपोजिशन के लिए 22 की बजाय 27 कमेटियों की सरबराही मांग ली। मेरी कामयाबी ये होगी कि मुल्क में गुर्बत कम होगी। संडे को 25 साल हो जाएंगे हमारी मूवमेंट को, तो इस मूवमेंट का बेसिस ही ये था कि हम एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर करना चाहते थे। मेरी कामयाबी ये होगी कि गुर्बत में कमी आए। हमारा नजरिया आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में कामयाब नौजवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती आलूदगी कराची का सबसे बड़ा मसला है। पूरी कोशिश है सिंध हुकूमत को बंडल आइलैंड के लिए राजी कर लें। कामयाब जवान प्रोग्राम से माहीगीरों की जिंदगी में इनकलाब आएगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मोइन आफ्ताब, साबिक MD पेप्को रसूल महसूद, साबिक सेक्रेटरी लैंड हुकूमत सिंध गुलाम मुस्तफ़ा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 5 इन्वेस्टिगेशंस और 12 इंक्वायरीज की भी मंजूरी दे दी। इजलास में मियां मंशा की निशात चूनिया पावर लिमिटेड से मुतालिक अब तक की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया।
NA-249 کراچی میں ضمنی انتخاب کی تاریخ تبدیل کرنے کی درخواستیں مسترد۔ الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں کو پولنگ سے 48 گھنٹے قبل انتخابی سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت۔ خلاف ورزی پر کارروائی کا انتباہ۔ انتخابی مہم کا وقت 27 اور 28 اپریل کی درمیانی شب ختم ہو جائے گا۔ اطالوی رہنما بھی کشمیریوں کی آواز بن گئے۔ پاکستانی سفیر جوہر سلیم کی سابق اطالوی ڈپٹی وزیر اعظم سے ملاقات۔ سینیٹر سلوینی کی بھارتی جارحیت کے خلاف یورپی یونین کے ہر فورم پر آواز اٹھانے کی یقین دہانی۔ کہا امن اور انسانی حقوق کے لیے پاکستان کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ماحولیات میں بہتری کا معاہدہ تیار۔ سعودی عرب نے تفصیلات پاکستان کو بھیج دیں۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم سے سعودی سفیر کی ملاقات، تفصیلات سے آگاہ کیا۔ امین اسلم بولے معاہدے سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ اسلام آباد میں تیز بارش اور ژالہ باری، موسم سہانا ہو گیا۔ لاہور میں بوندا باندی سے گرمی کی شدت میں کمی، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں موسلا دھار بارش، مانسہرہ میں بھی اولے گرے۔ اور زمبابوے کے درمیان دوسرا T20 کل ہرارے میں ہوگا۔ سیریز میں 1-0 کی برتری۔ پہلے میچ میں مڈل آرڈر کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ گئیں۔ اوپنر رضوان تنہا میچ بچایا۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل 11 کرکٹرز کی کرونا ٹیسٹ منفی آئے۔ آج آرام کے بعد کل سے ہرارے اسپورٹس کلب میں ٹریننگ کا آغاز ہوگا۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پچھلے 3 سال سے تو ویسے ہی نیشنل لیول کا کیمپ نہیں لگا، اور اس کے بعد ہم محدود ہو گئے صرف اپنے اکھاڑوں میں پریکٹس کرنے کے لیے۔ تو ہمارے اکھاڑے بھی بند کروا دیے گئے کہ آپ کو ریسلنگ کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے اکھاڑوں میں بھی ٹریننگ نہیں کر سکتے۔ پاکستانی ریسلر انعام بٹ نے ٹوکیو اولمپکس میں کوالیفائی نہ کرنے کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیا۔ کہا 2019 کی ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے حکومتی سپورٹ ملتی تو اولمپکس میں ہوتے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un hospitaliser oder eine Reise nach Disney World zu sparen,